मुझे सर्प बहुत मेरे पास आते थे और ऐसी घटनाएं होती रहती थी। जिसको जो कहना हो जाना, सब खेल-खेल में होता था। जैसे मेरे लिए वो गेम होता था। अभी बिगिनिंग में एक बच्चा आया था कंबल ओढ़ के, मुँह थोड़ा छुपाकर। उसने रात में कहा 10 बजे मुझसे कि मैं अमर कमल रस्तोगी हूँ। मैंने कहा लेकिन तुम दूसरे गैर धर्म में चले गए हो। तो उसने कहा कि 2 मिनट, अपना मुंह खोल दिया। वो आते हैं कभी-कभी रात में सोते समय ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिरेकल होते हैं। अभी इसमें फोन में दिखा दें कि सन्यास की अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग तरह के साधु संत होते हैं और उनकी अलग अलग विधाएं होती हैं, अलग अलग उनके उद्देश्य होते हैं। और ऐसे ही साधु संतों में एक साध्वी हमारे सामने इस समय है, जिनका संस्थान है क्लीन साधना पीठ ट्रस्ट। और यहाँ पर जो माता जी हैं, माता जी कुंडलनी जागरण से भी जुड़ी हुई हैं एवं ये अग्नि अखाड़े से थाना पति भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं इन सभी मुद्दों पर, आइए इनसे बात करते हैं इनकी यात्रा पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका सन्यास आश्रम में कैसे आना हुआ। माता जी प्रणाम। जय जय। माता जी, अमूमन देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं सन्यास आश्रम में नहीं होती हैं, नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो सन्यास की यात्रा है वो कैसी रही, आप सन्यास में कैसे आई? सन्यास में तो मैं खुशी-खुशी आई। जी। क्योंकि मुझे ईश्वर से ही प्रेम था हमेशा। जी। मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ और कृष्ण मेरे सखा हैं। क्योंकि जब भी मैं कभी असहाय महसूस करती हूँ तो वो किसी न किसी रूप में उपस्थित होकर हमारे सभी कार्यों को करते हैं। तो इस बस सन्यास में मैं खुशी-खुशी आई क्योंकि मेरा उद्देश्य ही था कि मुझे परमात्मा की ओर जाना है और सभी मेरा सहयोग करते हैं। शुरुआत कैसे होती है? चूंकि हर चीज की कोई ना कोई शुरुआत होती है, कोई ना कोई ऐसा चीज होता है, ऐसी कोई घटना होती है जिससे व्यक्ति अपना रास्ता बदलता है। आपकी शुरुआत कैसे होती है और कहाँ से होती है? नहीं, मैं जन्म से ऐसी हूँ। जन्म से मेरा स्वभाव था। जन्म में मैं कभी-कभी उल्टे कपड़े पहन लेती थी। तो माँ कहती थी कि उल्टे क्यों पहनी हो? तो मैं कहती थी जो आज उल्टा है वो कल सीधा हो जाएगा। तो वो बहुत परेशान होती थी कि 5 बेटियां हैं और बदनामी होगी ये वो। लेकिन मेरा अपना ही तरीका रहता था। मुझे सर्प बहुत मेरे पास आते थे और ऐसी घटनाएं होती रहती थी। जिसको जो कहना हो जाना, सब खेल-खेल में होता था। जैसे मेरे लिए वो गेम होता था। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने कुछ अहंकार नहीं किया। मेरे को आप कह रही हैं कि आपके पास सर्प बहुत आते थे, ऐसी घटनाएं होती थी। सर्प आते थे या सर्प अभी भी आते हैं, आप बता रही हैं, होता क्या है फिर? कुछ नहीं, वो आते हैं कभी-कभी रात में सोते समय ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मैं तो उसमें भगवती का रूप देखती हूँ कि वो भगवती ही हैं जो किसी भी रूप में आती हैं। जैसे अभी यहाँ पे कलश स्थापना जिस दिन हुई थी, तो इतने सारे कैंप बनने के बाद गिरगिटान जो आया और वो कलश के पास जाके बैठ गया। तो हमारा है कि गंगा जी अगर बड़े रूप में आएंगी तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो अपने सूक्ष्म रूप में आकर हमारे कैंप में विराजमान होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिरेकल होते हैं। अभी इसमें फोन में दिखा दें कि गोजर था हमारे हवन कुंड में। बहुत बचाने का प्रयास किया, नहीं पता नहीं कहाँ से आ गया था। तो ऐसे मिरेकल होते हैं और पता नहीं क्या-क्या होता रहता है और हम सब में भगवान देखते हैं, सब में। माता जी, आपके संस्थान का नाम क्लीन साधना पीठ ट्रस्ट है और इसमें कुंडलनी जागरण का भी जिक्र है। आखिर इस संस्थान का उद्देश्य क्या है? संस्थान का उद्देश्य है लोगों को जागृत करना, विशेषकर भारत के युवाओं को। क्योंकि भारत कभी वृद्ध नहीं हुआ है और न कभी होगा, लेकिन अभी कुछ ऐसी गतिविधियां हैं ईर्ष्या और द्वेष के कारण कि हमारे युवाओं को कम से कम स्वामी विवेकानंद के पूर्व से एक दीमक का प्रयास किया जा रहा है, जो अभी वो वृक्ष बन के तैयार हो गया है और वो हर घर में, समाज में बिल्कुल विभत्स रूप में दिखने लगा है। हमारी बेटियां वो क्या कहते हैं, व्यसन और नशा की ओर बहुत तेजी से जा रही हैं।
बॉल डांस है, ये डांस है, वो डांस है, उनको लगता है यही स्टैंडर्ड है। नहीं, हमारा जो सनातन है उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सनातन साक्षात कृष्ण है। और कृष्ण में अगर, जैसे मैं एक श्लोक को एकदम हृदय में धारण करती हूँ कि गीता में कृष्ण ने कहा था कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ और मैं धर्म में सनातन हूँ, खेत की लहलहाती बालियों में जो चमक है वो मैं हूँ, और पुष्पों में सुगंध मैं हूँ, और नेल्स या ये उंगलियों के जो पोर हैं इसमें जो शाइनिंग है वो मैं हूँ। तो क्या हम प्रभु को इतना करीब से महसूस करते हैं? मैं महसूस करती हूँ। तो वो मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चों ऐसे इसको महसूस करो, ये सनातन है, ये और कहीं नहीं मिलेगा तुमको। तुम वापस आओ, तुम्हें कोई नहीं बुलाता, तुम क्लीन साधना पीठ ट्रस्ट में आओ, क्योंकि यहाँ से मैं बच्चों को तो बहुत प्यार करती हूँ। आप आवाहन कर रही हैं, लोगों को बुला रही हैं, तो आप युवा पीढ़ी में क्या सिर्फ लड़कियों को बुला रही हैं या किसी को भी, लड़का हो लड़की हो, कोई भी क्लीन साधना पीठ आ सकता है? नहीं, कोई भी, बालक और बालिकाएं, बच्चे तो सब प्यारे होते हैं, क्या बेटा क्या बेटियां। आजकल बेटियां क्या बेटों से कम है? और बच्चों को, बेटों को अगर सही परवरिश और सही मार्ग मिलेगा तो हमारे भारत के युवान तो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा भारत तो बहुत अद्भुत है। नहीं, ऐसा यहाँ कोई भेद है ही नहीं है, भेद नहीं है यहाँ पर। तो कोई भेद नहीं है, कोई युवा चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर आकर माता जी। एक घटना अभी सही हुई कि अभी बिगनिंग में एक बच्चा आया था कंबल ओढ़ के, मुंह थोड़ा छुपाकर। उसने रात में कहा 10 बजे मुझसे कि मैं अमर कमल रस्तोगी हूँ, और मैं धूना पे बैठी थी, बस चौथा या पांचवा दिन था यज्ञ का। तो मैंने कहा कि तुम सोनार तो हो? तो बोला हाँ। मैंने कहा लेकिन तुम दूसरे गैर धर्म में चले गए हो। तो उसने कहा कि 2 मिनट, अपना मुंह खोल दिया, कहा कि हाँ मैं चला गया हूँ। मैंने कहा बोलो? तो कहा मैं चर्च को मानने लगा हूँ। तो बोला मैं घर में बहुत परेशान है, मेरी फैमिली भी परेशान है। तो हमने कहा इसका एक उपाय कर लो बेटा, ये तंत्र से मंत्र से नहीं, तुम घर वापसी कर लो, और घर वापसी तुम कर लोगे तो तुम्हारा जीवन तर जाएगा। बस बच्चा यहाँ से गया, वो होगा त्यागी अखाड़े के आसपास, वहाँ भंडारा बांट रहा था, फिर वहीं से उसने संन्यास दीक्षा ले ली। अभी मैंने न्यूज में देखा था कि वो अश्विनी दास हो गया, तो उसमें पढ़ा कि अमर कमल रस्तोगी अश्विनी दास। तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरी वाणी को उसने सुना और बच्चे को सही मार्ग मिला है। वो कहीं भी रहे, बच्चे तो अपने होते हैं। माता जी आपने जो कहा वो सही हो गया, लेकिन बच्चे के जो परिवार वाले हैं बड़ा परेशान हैं, वो कहते हैं कि बच्चे को वापस अपने घर चलना चाहिए, इस पर क्या कहेंगी? देखिए, जो है ये जो मार्ग हम चयन करते हैं तो शुरुआत में घर में, परिवार में सभी को अवश्य लगता है, लेकिन जब ये यात्रा बड़ी हो जाती है, ये तो महान बनने का मार्ग है ना, महापुरुष। वो अब बच्चा नहीं रहा, वो महापुरुष बनने का मार्ग। तो परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। महापुरुष कहीं कहीं अद्भुत पैदा होते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन या चैलेंजेस आते हैं, और परिवार को चाहिए, जैसे भारत में एक परंपरा है, जैसे ही भारत के घर में बच्चे सन्यासी होते हैं तो उनको बेदखल किया जाता है, जो मैं बिल्कुल गलत समझती हूँ। परिवार वालों को उनका हिस्सा, उनका जमीन उनको दे के वहां मंदिर बनवाना चाहिए, और समग्र परिवार को एकजुट होकर उसको प्रमोट करना चाहिए, तो सनातन क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि लोग ही, घर के लोग, आखिर वो भाई का प्रेम थोड़ी खत्म हो गया है। उस भाई ने अपने परिवार को एक सही मार्ग देने के लिए रास्ता चयन किया है, इसलिए सबको भाई का सहयोग करना चाहिए। माता जी आपने एक बड़ी बात कही है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, वो ईसाई हो गया था, वो चर्च जाना शुरू कर दिया था, और आपने उसको सन्मार्ग दिखाया, वो फिर से घर वापसी किया, वो फिर सनातन में आया। लेकिन ये जो चर्चा है, ये चर्चा कुछ ये है कि वो चर्च जाने के लिए निकला तो था, वो नए साल पर जा रहा था, और बाकी वो आके यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर लिया। हाँ, तो उसका रीजन था कि अमूमन अगर घर से सत्य बता के निकलो तो फिर लोग पीछे लग जाएंगे, उसके बाधक बनते। तो बालक है, थोड़ा पुरुष प्रधान समाज है भारत,
तो उसको फ्रीडम चाहिए था निकलने का। और ईश्वर विधि का जो विधान होता है उसको कोई नहीं टाल सकता। क्या इसे भी विधि का विधान माना जाए? क्या इसे पूर्व जन्म के संस्कार या पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म माने जाएं कि वो अचानक से धर्म परिवर्तन कर लेता, अचानक से सनातन में आके वो संन्यास आश्रम में आ जाता है और ईश्वर के चरणों में आ जाता है? देखिए वो अचानक तो आया नहीं, वो पैदा तो सनातन में ही हुआ था, जन्म उसका संन्यास की बात हाँ। अब सन्यास में तो देखिए महापुरुष बनने का मार्ग है, बहुत बड़ा मार्ग है, बहुत उच्च कोटि का मार्ग है। ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग दे, उसकी तपस्या में वृद्धि करे और उसके परिवार वालों को सद्बुद्धि दे, वो एकजुट होकर अपने भाइयों को सहयोग करें, उससे कभी कभी मिलने जाएं। क्या बेटा हॉस्टल में रहते हैं तो क्या परिवार वाले मिलने नहीं जाते हैं? बिल्कुल मिलने जाएं, कभी कभी उसके लिए कुछ ले कर जाएं और उसको कहें कि तुम जिस मार्ग में हो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वे होना चाहिए। परिवार वालों को पीड़ा इस बात की है कि 3 बहनें हैं, 3 बहनों के बीच अकेला भाई है, पिता बीमार रहते हैं और घर में माँ है। चिंता की बात यह है परिवार वालों को कि अब परिवार कैसे चलेगा, परिवार के जो लोग हैं उनकी स्थितियां चूंकि बहुत अच्छी नहीं है, तो कैसे आगे उनका जो जीवन है वो यापन होगा। देखिए हम लोग किसी का परिवार नहीं चलाता, सब माध्यम होते हैं। वो बेटा परिवार को देखेगा आगे चल के और पिता जो है वो उनको भी सद्बुद्धि भगवान देंगे, सब कुछ उनके परिवार में ठीक हो जाएगा। ऐसी मेरी माँ से प्रार्थना है, जगत जननी जगदम्बिका सबको सद्बुद्धि दें और सबको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और बच्चियों से मेरा है कि आजकल बेटियां तो बेटों से 10 कदम आगे जा रही हैं, तो तुम आगे बढ़ो ना, स्वावलंबी बनो और अपने पैर पे खड़े हो, आत्मनिर्भर बनो। संघर्ष महान बनाता है। वो अगर एक माँ का जन्मा बेटा महापुरुष बन सकता है तो बेटियां भी बन सकती हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उस परिवार के साथ।